हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आप पूरा वीडियो के लास्ट तक बने रहना। आज के वीडियो में मैं बताऊंगा कि हमारे पास जो 12th क्लास के जो इंग्लिश है उनका मॉडल पेपर कैसे हैं, राइट ना। ये चीज आप देख लेंगे तो आपको मोटी मोटा आइडिया हो जाएगा कि जो आपका पेपर होगा वो किस तरीके से आएगा। और वीडियो हमने अपलोड किया हुआ है, उनको भी आप जाके जरूर देख लेना। हिंदी सब्जेक्ट पर हमने वीडियो अपलोड कर दिया है, और आपको फिजिक्स पर मिलेगा और केमिस्ट्री पर मिलेगा, राइट ना। और हिंदी तो कर दिया, टोटल 3 हमारा सब्जेक्ट कंप्लीट हो गया है, राइट ना। और ये हमारा कौन सा पेपर है, चौथा पेपर है। आपका पहला जो पेपर था केमिस्ट्री था, मैंने अपलोड किया। दूसरा फिजिक्स है, और जो तीसरा पेपर है वो आपका बायोलॉजी है, और चौथा आपका हिंदी है, और ये पांचवा है। कुल मिला के ये कंप्लीट हो जाएगा जो आपका पेपर है, ये 4 पेपर कंप्लीट हो जाएगा। और ये अलग अलग सेट दिया हुआ है, ये पहला सेट है, आप देख पा रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर टोटल 4 सेट देखने के लिए मिलेंगे जो आपके पेपर में इस तरीके से प्रश्न जो दिखने देंगे, है ना, दिखाई देगा। तो कुल मिला के ये कहें कि इससे काफी आपका हेल्प हो सकता है, मोटी मोटा आपको आइडिया होगा। देखिए, हमारी जो लैंग्वेज होती है वो इंग्लिश लैंग्वेज नहीं होती है, तो समझ में हमको नहीं आता है, राइट ना। और जो इंग्लिश मीडियम पढ़ने वाले बच्चे होते हैं उनको आसानी से समझ में तो आ जाते हैं, मैक्सिमम 80% बच्चे को कम से कम। कुल मिला के ये कहें कि जो बच्चे का हिंदी मीडियम है वो बच्चे के लिए जो हमारा तरीका है ना, तो उनके लिए थोड़ा सा ज्यादा कठिन एक तरह से दिखाई देते हैं ये जो इंग्लिश हमारा जो सब्जेक्ट है ना। तो इनको थोड़ा से ध्यान से पढ़ना होगा बच्चों, ताकि आगे आप अच्छा से नंबर ला सकें, राइट ना। देखते हैं, पूरा वीडियो के लास्ट तक आप बने रहिएगा बच्चों। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर चैनल में नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जो भी इंपॉर्टेंट वीडियो मैं तुरंत अपलोड करूंगा तो आपको तुरंत मिल जाएगा, राइट ना। देखते हैं यहाँ पर टोटल जो नंबर है ये कितना नंबर का हो रहा है। ये 80 नंबर का पेपर है, आप देख पा रहे हैं अलग अलग सेक्शन बनाए गए हैं। यहाँ पर 3 तरीके से आपको सेक्शन दिखाई दे रहा है, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। ठीक है, ये 3 पार्ट में इसको डिवाइड किए गए हैं, ए बी सी में। पहला सेक्शन में आपको दिखाई दे रहा है ये आपका 20 नंबर का। दूसरा सेक्शन में दिखाई दे रहा है, आप देख पा रहे हैं राइटिंग स्किल में 30 नंबर। और इसमें आप देख पा रहे हैं लिटरेचर टेक्स्ट बुक में 30 नंबर। टोटल मिला के कितना नंबर हो गया, ये 80 नंबर हो गया। देखते हैं, यहाँ पर दिया है पैसेज। तो पैसेज को आपको पूरा पढ़ना है, ये पूरे पैराग्राफ को पढ़ना है। और पढ़ने के बाद आपको जैसे प्रश्न पूछा जाएगा वैसे आपको आंसर करना होगा। तो मैं सिर्फ बता सकता हूँ इसको कि यहाँ पर दिया हुआ है, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है द आर्ट ऑफ द लिविंग इन लर्न यूजली बाई दोष हाउ आर पॉजिटिव एंड। इस तरीके से यहाँ पर दिया हुआ है सारा चीज। और इसको अगर आपको इंग्लिश पढ़ना नहीं आता है, इसीलिए मैं आपको शुरू में समझाया, अगर हमारी जो लैंग्वेज है, अगर इंग्लिश लैंग्वेज नहीं है तो काफ़ी मुश्किल होता है हमको चीज़ों को समझना। और ये ऐसा चीज़ दिए रहते हैं, जैसे कोई ऐसा भी वर्ड आपको देखने के लिए मिलेगा जिनका आपको मीनिंग ही समझ में नहीं आएगा। तो कुछ मत करिएगा, सीधा प्रश्न को देख करके जहाँ पर उससे रिलेटेड चीज़ है उनको जाके आप क्या कर दीजिएगा, चिन्ह लगा दीजिएगा, राइट ना। तो ये जो पैराग्राफ है, जो पहला पैराग्राफ दिखा रहा है, ये क्वेश्चन कह रहा है कि ये पैराग्राफ किसके बारे में बात कर रहा है ना। तो आपने देखा कि ये क्या चीज के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये चौथा आंसर यहाँ पर करेक्ट दिखा रहा है कि नहीं, देखते हैं जरा। डी नंबर है ना, मैंने शुरू ही देखा था, देखो। व्हाट वी कैन लर्न फ्रॉम द, यहाँ पर आपने देखा ना, लर्न करने का बात कर रहा है ऊपर में सबसे शुरू में। किसके बारे में बात कर, ये देखो शुरू का एक लाइन मैंने पढ़ा, उत्तर मुझे डी लगा, मैंने लगाया। ठीक है, और कह रहा है द राइटर इन द पास्ट। पास्ट में जो राइटर है वो क्या चीज कह रहा है ना। तो यहाँ पर आप ऊपर पढ़ते जाएंगे तो आपको सब चीज समझ में आएगा। और नो डाउट ये प्रश्न चेंज आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, ये जो हम बता रहे हैं ये प्रश्न मुश्किल है आना, लेकिन सेम ऐसे ही मिलेंगे। लेकिन आपको ये मालूम हो जाएगा कि कहाँ का उत्तर कहाँ पर ले रहे हैं। लिया तो वहीं से है जो आपका ऊपर में पैसेज है, तो वहीं से आपको आंसर लिखना है। तो कैसे लिखना है ये आपको मोटी मोटा आइडिया हो जाएगा, यही और आपको पास कराएगा। इसमें ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं है, रटने वाला चीज़ नहीं है।
इंग्लिश में वही चीज बहुत अच्छा होता है और हिंदी में भी। चलिए अगला हम लोग देखते हैं। फाइंड द वर्ड इन द पैसेज विच, यहाँ पर दिया है सिमिलर इन द मीनिंग। आपको मीनिंग बताना है, हाँ तो उसी का पार्ट है। यहाँ पर दिखा रहा है आंसर द फ्लोइंग इन द वन सेंटेंस वन वर्ड इच। आपको एक ही वर्ड में आपको ये सेंटेंस का आंसर देना है, राइट ना। जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है व्हाट डिड जेन ऑस्टिन लाइक। तो आप पढ़ेंगे तो आपको मालूम होगा, ये आपको आंसर देना है। ऊपर में टोटल 5 नंबर का है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर 5 नंबर का है ये। एक एक नंबर का एक एक आपका आंसर होगा, एक नंबर का, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। और ये भी वही है ना। आप देख पाए सिमिलर वर्ड आपको देखना है, यहाँ पर भी देख सकते हैं आप, इनका आंसर है। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर तीसरा दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है देखते हैं जरा। एब्रीविजन दिया है ना। जैसे एच जी लिखा है तो इनका मतलब क्या होगा, हाई। IMP बोलते हैं तो इनका मतलब क्या होता है, इंपॉर्टेंट। और ये लिखा है आप देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर लिखा है ट्रूथ, ट्रूथ से ट्रूथफुल, है ना। और यहाँ पर देख सकते हैं आप कन, कन से लिख सकते हैं कनिंग। इस तरीके से ऐसे आपको दिया रहेगा, वो आपको लिखना होगा। अगला है हमारा टाइटल दिया हुआ है होनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। जो हमारा ईमानदारी है वो बेस्ट पॉलिसी होता है, कैसे होता है उनको आपको लिखना होगा, समरी करना होगा, राइट ना। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है आप देख सकते हैं, पूरा यहाँ पर दिया हुआ है। आपको थोड़ा तो इंग्लिश मालूम होना चाहिए बच्चों, नहीं तो आपके लिए सबसे कठिन वाला सब्जेक्ट इंग्लिश बन जाएगा, क्योंकि हर चीज आपको लगेगा कि हम रटेंगे, जो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर भी दिया हुआ है समरी करके, अबाउट दिया हुआ है 80 वर्ड में आपको। तो यहाँ पर आपको लिखना रहेगा, देख सकते हैं अलग अलग क्वेश्चन है, आंसर है ऊपर में दिया था। चलिए अब सेक्शन हम लोग बी देखते हैं। ये तो ए सेक्शन हमारा कंप्लीट हो जाता है। बी सेक्शन क्या है, डू अस डायरेक्टेड। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है वाइस, अगर आपने ग्रामर नहीं पढ़ा है तो कैसे बनेगा बताइए जरा, है ना। तो यहाँ पर देखिए वी शैल वॉच द मैच, है ना, कि हम क्या देख रहे हैं, कि जो मैच है उनको देख रहे हैं। तो यहाँ पर हम जब इनको चेंज करेंगे वॉइस को तो क्या हो जाएगा, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस आप जानते हैं। तो जो ऑब्जेक्ट है उनको पहले लिखा जाता है, तो ये ऑब्जेक्ट मैच है। फिर हेल्पिंग वर्ब है, बी लगाते हैं, और थर्ड फॉर्म में चला जाता है तो वाज से वास्ट चला जाएगा, और बाई लिखते हैं फार्मूला में। और वी का हो जाता है जब चेंज किए जाते हैं तो अस हो जाता है। इस तरीके से ये एक्टिव से पेसिव वॉइस में चेंज किया जाता है। चेंज द नरेशन, इसको आपको नरेशन बनाना है। द टीचर सेड टू मी कैन यू राइट ए लेटर, है ना। तो इनका क्या हो जाएगा आंसर, द टीचर asked मी इफ ए कुड राइट ए लेटर। तो इस तरह से बच्चों आपको कुल मिला के यहाँ से आपको ग्रामर पढ़ना है। ये सब चीज ग्रामर है, आप देख पा रहे हैं। ये पूरा ग्रामर है। ये कितना क्वेश्चन हो गया आप देख पा रहे हैं, 7, ठीक है। और देखते हैं 7 प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है, और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये 8 नंबर है, ये 9 नंबर है। कहीं पर ग्रामर दिया है तो कहीं पर आपको ए प्लेस ऑफ अस सून अफ लगाना है कह रहा है, और कहीं पर आपको करेक्ट सेंटेंस को करेक्ट करना है कह रहा है। मतलब अलग अलग दिया हुआ है, अलग अलग प्रकार से यहाँ पर समझ रहे हैं आप लोग, ठीक है। चलिए और देखते हैं ये टोटल मिला के यहाँ पर कितना प्रश्न दिया हुआ है, 12 प्रश्न। अगला है हमारे पास राइट ए लेटर, आपको लेटर लिखना है आपको। तो यहाँ पर बहुत तरह के आपको लेटर देखने के लिए मिलेंगे। जैसे यहाँ पर कोई ऑफिसर को लिखने के लिए कह रहा है आपके शहर में, जहाँ पर आपके कॉलोनी में जो पानी है, पानी शुद्ध नहीं है, तो उनको प्रॉपर शुद्ध करने के लिए गंदगी हो गए हैं पानी, तो उनके लिए लेटर लिखना है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, लिखने का तरीका तो आपने देखा होगा, है ना। तो आपको शुद्ध पानी जो पीने का पानी है उनको सप्लाई करने के लिए आपको लेटर लिखना है, कोरबा से है ना। ये सब तो जानते हैं आप, कहाँ पर क्या लिखना है।
पढ़ेंगे तो आपको दिखेगा। इसको बताने का मतलब ये है कि कम से कम आपको मोटी मोटा नॉलेज हो जाएगा कि कैसे प्रश्न हमारे एग्जाम में आते हैं। एक बार देख लिए रहेंगे तो आपको मुश्किल नहीं होगा, और बिना देखे अगर आप जाते हैं तो आपको दिक्कत हो जाएगा। और सेम ऐसे ही प्रश्न आएंगे, और यहाँ से लगभग 50% चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेगी, राइट ना। हूबहू सेम प्रश्न नहीं मिलेगा, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसा है जो आपको मिलेगा कि उसी तरह के प्रश्न भी मिलेंगे, और कुछ चीज़ें आपको उसी को चेंज करके देंगे, बस सेंटेंस को बदल देंगे, राइट ना। चलिए, ये अभी पहला फिट चल रहा है, ये भी लेटर है, उसके जगह में अथवा है। अब यहाँ आपको एक ऐसे लिखना है ना, जैसे यहाँ लिखा हुआ है सेव वाटर सेव लाइफ। जब वाटर सेव रहेगा तो लाइफ भी सेव रहेगा। इंडियन ऑफ माई ड्रीम, है ना, इंडिया ऑफ माई ड्रीम। तो इस तरह से यहाँ पर आपको लिखना होगा, जैसे आपको निबंध पढ़े हैं, ये कई बार पूछे गए हैं एग्जाम में, है ना। सेव वाटर सेव लाइफ, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप देखें इनको, है ना, काफ़ी अच्छा है ना। ये अलग अलग दिया हुआ है, और नीचे और आपको दिखा रहा हूँ, अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इनको ईमानदारी से दिल दिमाग से पढ़िए। अगला दिया है इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स, है ना, जो इंडिया है वो कैसे ड्रीम, ये देखिए, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, पॉपुलेशन, है ना, कारपोरेशन, करप्शन है, अवर्शन, है ना, इस तरीके से दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं, है ना। द प्रॉब्लम अनएम्प्लॉयमेंट, ये भी है, अलग अलग दिया हुआ है, जो पूछे हुए हैं अलग अलग सत्र में। मतलब कुल मिला के ये प्रश्न बैंक में है, ये पूरा इंपॉर्टेंट है, इतना सब चीज आपको पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर हाँ, और दिखा रहे हैं हम आपको। अब यहाँ पर दिया है सेक्शन सी दिया है ना। तो ये है लिटरेचर टेक्स्ट बुक दिया है ना। तो यहाँ पर आपको नीचे दिए हुए जो भी यहाँ पर एक्सट्रैक्ट दिए हैं नीचे में, उनको पढ़ना है पूरा, और पढ़ करके आपको क्या देना है, आंसर देना है। और ये आपका सवाल है, ये 4 नंबर का प्रश्न है यहाँ पर, है ना। तो इनको आपको पढ़ के आंसर करना है, तो ये तो आपको करना होगा मेरे बच्चों, ठीक है। तो ये आप देख पा रहे हैं, तो ये पूरा प्रश्न बैंक में आपको दिया गया है, और यही सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और यहाँ पर ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी आपको दिखाई दे रहा है, आप देख सकते हैं। आपको यहाँ पर करेक्ट लगाना है, कोई एक आंसर है, ऑप्शन है। मान लीजिए यहाँ पर लिखा है द रोल ऑफ क्लियर रील्स इज, चौथा का आंसर क्या जा रहा है, सी जा रहा है ना। तो यहाँ पर कूलिंग शेल्टर दिया हुआ है। तो ऐसे चीज़ों को आपको कुछ चीज़ें सेलेक्ट करने के लिए दिया है। देखिए, बहुत लंबा चौड़ा इसमें नहीं लिखना है, लेकिन जो लिख रहे हैं वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ओके बच्चों। चलिए अगला देखते हैं। आपको आंसर क्वेश्चन लिखना है, आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चन, 2 से 3 सेंटेंस में आपको लिखना है। आप देख पा रहे हैं, जैसे आपको पढ़ेंगे तो पता चलेगा बुक में, ये प्रश्न उत्तर है आपका, है ना। अभी तो मैं नहीं बता सकता, आपने पढ़ा है सिलेबस, आपको मालूम होगा। एक बस बता सकते हैं कि कितना प्रश्न आपके एग्जाम में देखने के लिए मिल रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से दिए हुए हैं यहाँ पर। और यहाँ पर लिखा हुआ है एक विस्टस, है ना। यहाँ भी आपको 2-3 सेंटेंस में आपको लिखना है। यहाँ पर प्रश्न दिया हुआ है, आपको उत्तर करना है। आप एक बार बुक को पढ़ते जाएंगे तभी समझ में आएगा। इसको दिखाने का मतलब ये है कि आप ये चीज़ों को थोड़ा सा माइंड करेंगे कि कैसे हमारे एग्जाम में प्रश्न आएंगे। अगर आपको आइडिया ही नहीं रहेगा तो आपके लिए मुश्किल है। कम से कम एक बार देख लेंगे तो आपको काफ़ी हेल्प होगा, ठीक है। तो इस तरह से अलग अलग तरह से ये क्वेश्चन दिया हुआ है, आप देख पाए। चलिए अब हम लोग देखते हैं, इनका पेपर सेट सेकंड है ना, मॉडल पेपर का सेट दूसरा है। यहाँ भी सेम मिलेंगे, जो चीज़ हम लोग ऊपर देखें। एक को समझने में आपको लगेगा, कॉम्प्रिहेंशन है, तो एक को समझने में आपको थोड़ा टाइम लगेगा, फिर आपको दूसरा में समझने में टाइम नहीं लगेगा। ये 12 नंबर का है, एक ही है ना। तो यहाँ पर दिया हुआ है, और आपको ये पढ़ना होगा पूरा, है ना। जो भी आपको देंगे उनको आपको याद करना होगा। अगला है हमारे पास, यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है। तो ये आपका 5 नंबर का रहेगा, 5 प्रश्न रहेगा। कहीं ऑब्जेक्टिव रहेगा, कहीं और कुछ रहेगा, कहीं डायरेक्ट पूछ सकते हैं, क्लियर है।
तो इस तरीके से आप यहाँ नंबर देख पाए कितना नंबर का है, ये छठवा है, सातवां है, आठवां है, पूरा यहाँ पर दिया हुआ है कितना नंबर का है ना। यहाँ पर आंसर भी दिया है, इसका आंसर सी है, डी है, बी है, ए है, बी है। 5 प्रश्न है ऊपर का, 5 प्रश्न हमारा कंप्लीट हो गया। क्लियर बच्चों? ठीक है, तो ये थोड़ा चीज तो आपको क्लियर हो ही जा रहा है ना। और ये पैराग्राफ है, पैसेज है, केयरफुली आपको पढ़ना है और आंसर क्वेश्चन करना है, जो हमने आपको पहले ही बता दिया है। तो अब थोड़ा सा क्या हो जाएगा, जो हमारा स्पीड है थोड़ा से फास्ट हो जाएगा, क्योंकि पहले ही हमने यही सब चीज को ऊपर में भी बताया। और सेक्शन बी में आपको मिलेगा राइटिंग स्किल मिलेगा आपको, है ना। तो यहाँ पर दिया हुआ है, आप देख सकते हैं, राइटिंग स्किल के लिए अलग अलग दिए हुए हैं। और राइटिंग स्किल में आपके लिए क्या दिया हुआ है आप देख पा रहे हैं। आपको इतना तो इंग्लिश आना चाहिए कि आप पढ़ सकें। अगर आपको इंग्लिश पढ़ना नहीं आ रहा है तो आपके लिए मुश्किल है, राइट ना। यहाँ पर दिया हुआ है, नोटिस है करना है। और यहाँ पर भी दिया हुआ है, आप देख सकते हैं आंसर यहाँ पर दिया हुआ है, डिफरेंटिंग, और यहाँ पर हिटिंग एंड लिसनिंग नोट करके दिया हुआ है। मतलब कुल मिला के कहें, आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ भी दूसरा प्रश्न है उनका, 6 नंबर का है, एक ही प्रश्न है आपका, ठीक है। और यहाँ है आपका एप्लीकेशन, जैसे वहाँ पर आपने देखा था, ये आपको एक ऐसे दिया हुआ है, अबाउट लिखना है उनके बारे में, टॉपिक कोई दिया हुआ है, आर्टिकल है, तो उनके बारे में आपको लिखना है। जैसे एडवांटेज ऑफ ट्री प्लांटेशन, अगर हम पौधे लगा रहे हैं तो उनके क्या एडवांटेज हैं, उनको आपको पूरा डिटेल करना है। अभी आपको याद करना पड़ेगा, है ना। और यहाँ पर भाई कोई बायोडाटा दे रहा है, अच्छा उनका, अच्छा ऊपर का है ना, ठीक है। तो यहाँ पर योगा फॉर बेटर लिविंग, मतलब आपको अच्छा जीवन जीना है तो उनके लिए आपको योगा करना होगा, इसके बारे में पूरा आपको बताना है। ये आपका और दिया है, तीसरा नंबर देख सकते हैं आप। कुल मिला के आपको मैं आइडिया ही दे रहा हूँ। डू ऑफ डायरेक्टेड है 10 नंबर का, 10 प्रश्न है, 12-13 दिया होगा, ठीक है। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं कितना नंबर क्वेश्चन हो गया, 10, 11, 12, 12 दिया है, 10 बनाना है आपको, क्लियर। और आंसर दिस क्वेश्चन, चूज करना है कोई एक आपको प्रश्न को जो आपका सही होगा, राइट ना, उत्तर दिया हुआ है। और कोई पोयम दिया हुआ है, राइट द एक्सट्रैक्ट ऑफ पोयम गिवन बिलो एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन, जो आपका आंसर करेक्ट है उनको चूज करना है। तो यहाँ पर दिया हुआ है, आप देख सकते हैं, है ना। तो नो डाउट ये चीज़ें आपको समझ में आ रहा होगा। और आपने किताब पढ़ा है तो कैसे समझ में नहीं आएगा, अगर नहीं समझ सकते तो आपके लिए काफ़ी मुश्किल होगा पेपर। तो एक बार ये वीडियो अच्छी तरह से देख लेंगे, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट करना मत भूलिएगा। और अगला है विस्टस, और हमने पुराना वाला जो ऊपर में आपको बताया है ना, उनको भी आपने देखा होगा, पुराना जो हमारा सेकंड वाला पेपर है ना, पहला जो है उनको सेम वो मिलेगा आपको, बस ये चीज़ें चेंज हुई थोड़ी थोड़ी सी, है ना। तो ये सभी चीज़ सेम है जैसे आपने ऊपर में देखा। चलिए अब पेपर सेट तीसरा की ओर आगे बढ़ते हैं। यहाँ भी वही मिलेगा आपको, देख सकते हैं आप किसके बारे में दिया हुआ है, वेजिटेबल के बारे में दिया है, इंपॉर्टेंट होते हैं आपको प्रोटेक्ट करने के लिए, फूड एंड हाईली, ये सभी चीज़ है आप पढ़ सकते हैं यहाँ पर, है ना। अगला दिया हुआ है, इसी का आंसर है, क्वेश्चन 5 दिया हुआ है, इसमें से आपको सेलेक्ट करना होगा और यहाँ पर आपको मिलेगा आंसर, ठीक है। और इसमें से क्या उत्तर होगा उसमें से कोई एक को यहाँ पर सेलेक्ट करना है। और आप ऊपर पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा ना, ऐसा भी नहीं है, बहुत सारा चीज वहीं से मिलेगा। फिर पैसेज को केयरफुली पढ़ना है और प्रश्न का उत्तर देना है, जैसे मैंने ऊपर में बताया था आपको। फाइंड द वर्ड इन द पैसेज विद द सिमिलर मीनिंग, सिमिलर मीनिंग आपको लिखना होगा बच्चों, काफी अच्छा है ये, है ना। और यहाँ पर फिर वही मिलेगा राइटिंग स्किल, सभी का जो मेन कॉन्सेप्ट है वो सेम है, बस चीजें आपको बदल जाएगी, राइट ना। तो ऊपर जैसे आप देख पाए सेम टू सेम है, यहाँ भी ऊपर भी सेम देखें, यहाँ भी सेम देख पा रहे हैं आप, है ना।
राइट ए लेटर योर फ्रेंड, इनविटेशन हिम, यहर योर सिस्टर मैरिज। आपकी बहन का शादी हो रहा है तो उनके लिए अपने दोस्तों को क्या लिखना है, एक पत्र लिखना है। तो ये तो बचपन से पढ़ते आ रहे हो सब लोग, छठवीं क्लास से। और ये आपको आर्टिकल लिखना है 250 वर्ड में आपको, जैसे ऊपर हमने और बताया। पॉल्यूशन प्रॉब्लम, योगा आपके जीवन में बेटर होते हैं। और पावर ऑफ प्रेस, जो प्रेस होते हैं उनका पावर क्या है। रोल ऑफ द कंप्यूटर इन, आपको कंप्यूटर के बारे में लिखना है, उनका रोल क्या है। और इंटरनेट हमारे जीवन में कैसे काम करती है, कैसे मदद करती है, उनके बारे में आपको लिखना है। तो यहाँ पर यही सब चीज़ों को आप पढ़ें तो वही है न्यूज़पेपर, पावर ऑफ प्रेस, है ना। तो अगर न्यूज़पेपर नहीं रहते तो कितने सारे परेशानी आ जाते हैं। और हमको तुरंत सूचना किससे मिलते हैं, न्यूज़पेपर से। तो ये सभी चीज़ है, एक तरह से ये निबंध है समझिए। सब चीज़ को डिटेल करना है। तीसरा आपका राइटिंग स्किल है। आपने ऊपर में भी देखा राइटिंग स्किल डू हैव डायरेक्टेड है। आपको दोनों सेंटेंस को कंबाइन करना है। ही इज़ नॉट इंटेलिजेंट और ही इज़ नॉट हार्ड वर्किंग। तो यहाँ पर आंसर आपको मिलेगा ही इज़ नाइदर इंटेलिजेंट नॉर हार्ड वर्किंग। ये दिया हुआ है, आप पढ़ के बना सकते हैं अच्छी तरह से। जैसे आपने ऊपर को समझ गए ना, तो नीचे आपको पूरा समझ में आएगा। उसी का सेम सेम पार्ट है। जैसे वहाँ भी मिला पैसेज, यहाँ भी मिलेगा। वहाँ भी राइटिंग स्किल, यहाँ भी, सब जगह सेम है, बट सवाल आपका बदल जाएगा। वो आपको हर बार मिलेगा। इसके लिए आपको पढ़ना होगा। राइट ए फ्लोइंग पैसेज केयरफुल एंड आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चन। आपको आंसर क्वेश्चन आपको देना है, ठीक है। तो ये पूरा चीज़ आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा और वहीं से आपको आंसर देना होगा। तो देखिए यहाँ पर आंसर भी लिखा हुआ है। और फिर यहाँ भी मिलेगा विस्टस, ठीक है, जैसे आपने ऊपर में भी देखा। तो ये टोटल 4 नंबर को आपको मिलेगा। कुछ चीज़ें हैं जो हम लोग पहले पढ़ते थे तो वो अलग होता रहता था, और आज ये चीज़ें चेंज हो गई है, राइट ना। कुछ कुछ चीज़ है जो चेंज हुए हैं। पहले 2011-12 में ये सब चीज़ ऐसा नहीं था, ठीक है। तो ये पूरा चीज़ आपको समझ में आ गया होगा कैसे हमारे पास एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पर आप देख पाएंगे पेपर चौथा इनका सेट है, यहाँ भी फिर वही मिलेगा। अब मैं थोड़ा सा स्पीड बढ़ाऊंगा ताकि वीडियो बड़ा मत हो। और आंसर क्वेश्चन वहाँ से करना है आपको 5 नंबर का, फिर वो आपको मिलेगा जैसे आपने ऊपर में देखा, ठीक है। और देख पा रहे हो यहाँ पर, जैसे ऊपर भी आपने देखा, जैसे हम लोग लिखे थे, जैसे कि आईएमपी लिख दिए थे तो उनको इम्पोर्टेंट लिखते हैं। जैसे यहाँ पर ऐसे लिख दिया है ENGY, तो ये इसका मतलब होगा एनर्जी होगा, राइट ना। और ऐसा लिखा PARSAND, तो ये होगा पर्सनल हो जाएगा, ठीक है। ऐसे दिया है शॉर्ट में, है ना। एब्रीविएशन कहते हैं इनको। तो उनको आप लोग इस तरीके से आपको लिखना होगा। जैसे यहाँ पर लिखा है PHY, है ना, तो इनको कहते हैं फिजिकल कहते हैं। तो ऐसा आपको देखने के लिए मिलेगा। बी सेक्शन है, राइटिंग स्किल है ना। जैसे आपने ऊपर में देखा तो यहाँ पर आपको 10 नंबर का मिलेगा। और यहाँ पर 4 दिया है, द इम्पोर्टेंट ऑफ गेम एंड स्पोर्ट, द रोल ऑफ द यूथ इन द नेशनल डेवलपमेंट, जो हमारे राष्ट्र के जो विकास है उनमें जो युवा है उनका रोल कैसा है। द प्रेजेंट एजुकेशन सिस्टम, अभी का जो वर्तमान में एजुकेशन का जो सिस्टम है वो कैसा है उनको बताना है। एनी नेशनल फेस्टिवल, कोई एक त्योहार के बारे में, राष्ट्रीय त्योहार के बारे में हमको क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। तो ये सारा चीज़ आपने ऊपर में भी देखा, नीचे में भी आप उसी चीज़ को देख पा रहे हैं। पूरा एक तरह से ये निबंध टाइप का पूरा दिया हुआ है जैसे हमने बचपन में पढ़ा है ना। यहाँ पर कोई नोटिस बोर्ड है, नोटिस है जो ब्लड डोनेशन के बारे में आपको कैंप लगाने के लिए। ये सारा चीज़ आपने ऊपर में देखा, एक चीज़ आप समझ गए। तो ये चीज़ों को आपको ज़्यादा रटने का ज़रूरत नहीं है, मैं सिर्फ आपको एक आइडिया दे रहा हूँ ना। आपको मैं ये रटवा नहीं रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको एक आइडिया दे रहा हूँ कि कैसे हम लोग चीज़ों को अच्छा से कर सकते हैं। ये चीज़ ही अगर आप समझ पाए रहेंगे तभी आप अच्छा कर पाएंगे। अगर चीज़ ही आपको समझ में नहीं आएगा तो आप कैसे काम करेंगे, तो मुश्किल है ना आपके लिए। तो ये चीज़ आपको काफ़ी हेल्प करेगा, राइट ना। तो इसलिए आपको केवल आइडिया दिखाने के लिए मैं ये वीडियो डाल रहा हूँ, ना कि आपको पूरा पेपर बन जाएगा इसके लिए, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न भी है और यहीं से आप तैयारी करें, बहुत सारी चीज़ आपकी एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे। और मोटी मोटा आपको आइडिया हो गया तो कोई आपको टेंशन नहीं है। ग्रामर तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ग्रामर तो आप अच्छा
पढ़ेंगे ही, राइट ना। तो चलिए फ्रेंड, आज के वीडियो में हमने समझा इंग्लिश के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और उनका मॉडल पेपर कैसे आते हैं एग्जाम में, और अलग अलग सेट में ये बताया गया है, 4 सेट में, और ऐसे ही आपके एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा, राइट ना। तो इस तरह की चीज़ों को आप समझते रहिए, सीखते रहिए, और ये टोटल 4 आपके जो सब्जेक्ट है उन पर मैंने मॉडल पेपर अपलोड कर दिया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझिए इनको अच्छी तरह से, तन मन धन से पढ़िए, आपका पेपर अच्छा जाएगा। और नए आए हैं फ्रेंड चैनल में, चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जो भी इस तरह के इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगा वो आपको तुरंत मिल जाएगा। जब भी आप कॉलेज करेंगे तो उनके लिए बहुत अच्छा वीडियो आपको मिलेगा। सबसे ज़्यादा जो हमारा वीडियो है कॉलेज के लिए वीडियो मिलता है। ये जो हमारा 12th क्लास है, 10th क्लास है, कोचिंग पढ़ाते हैं, इसलिए उनका वीडियो हम थोड़ा थोड़ा अपलोड कर देते हैं। मैं बहुत अच्छे ढंग से समझाया हूँ केमिस्ट्री को, बायोलॉजी को और फिजिक्स को, जो हमारा मेन सब्जेक्ट है। लगभग सभी बच्चे इंग्लिश में पास हो ही जाते हैं इधर उधर करके, लेकिन जो फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, उनमें बच्चे फंस जाते हैं। तो वो चीज़ को थोड़ा ज़्यादा ध्यान करना है, और वो चीज़ को मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। उन वीडियो को और देखना जा करके, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, और कैसा वीडियो बनाना चाहिए मुझे आप कमेंट करना मत भूलिएगा, ठीक है। चलिए फ्रेंड, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हमको भी काफ़ी अच्छा लगे, है ना। अगर चैनल में नया है तो चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लेना, ताकि हर वीडियो आपको तुरंत मिल सके। चलिए फ्रेंड, अगले वीडियो में मिलते हैं। वीडियो को वॉच करने के लिए थैंक यू।